हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे साहब। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और पहला सवाल तो आपसे मैं निफ्टी पर ही लेना चाहूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी आ चुकी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मार्केट का मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या व्यू सर आपका? जी नमस्कार। देखिए कल जो सीवियर सेलिंग हुआ था ऊपर के लेवल से, आज थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है। इम्प्रूव हो रहा है मार्केट सेंटीमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड मूवमेंट होगा। वोलेटिलिटी रखेगा और कंफ्यूजन रखेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर कंफ्यूजन रख के इम्प्रूवमेंट थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा मोमेंटम और अच्छा होगा। अप साइड में मुझे लगता है कि 25,680 से लेके 25,700 तक जा सकता है। But we have a crucial support for intraday 25,560। ये सपोर्ट अभी अगर टूट गया तो वापस एक बार वीकनेस की तरफ जा सकता है निफ्टी, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। 25,560 550 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 25,680 25,700। बट एक बार स्टॉप लॉस टूट गया तो एग्जिट लेना भी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर व्यू है। सपोर्ट है 60,990 का, ये टूट गया तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकता है। जो पूरा फर्स्ट हाफ में जो रैली देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, उसका पूरा रिवर्सल हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत कॉशियस व्यू रखना है। 60,990 के नीचे वीकनेस इंक्रीज हो सकता है, जो बैंक निफ्टी को 60,000 तक नीचे लेके आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। फैक्ट तो ये व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज जो मार्केट में हो रहा है उसमें एक बड़ी हलचल है एबीबी इंडिया में। और मिले जुले नतीजों के बावजूद, मतलब आप सोचिए कि जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो मिक्स हैं, मिले जुले हैं, बहुत चौंकाने वाले नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो एबीबी की हलचल है, जो एक्शन है, वो चौंकाने वाली है। आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, ये बताने के लिए जानवी हमारे साथ बनी हुई है। जानवी बताइए क्या हो गया आज एबीबी में? नतीजे तो मिले जुले थे जैसे बता रहे थे, लेकिन जो एक जो हलचल वाली चीज निकल के कंपनी की ऑर्डर इनफ्लो। अब ऑर्डर इनफ्लो देखे तो 5 साल के ऊपरी स्तर पे आती हुई दिखी। जो चौथे तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो आता है वो 5 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पे, जो वही चीज जो है बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर देखें तो कंपनी का जो एडजस्टेड मार्जिन है वो करीबन 17.2% पे आता हुआ दिखा है। अनुमान से बेटर यहाँ पर एडजस्टेड मार्जिन आ रहा है, क्योंकि लेबर कोड्स का एक बड़ा इंपैक्ट आया था, उसके चलते ये भी एक पॉजिटिव सरप्राइज है। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था डेफिनेटली ऑर्डर इनफ्लो ही था। 52% बढ़कर लगभग 4,100 करोड़ के पास इस तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो कंपनी ने दर्ज किया। डेटा सेंटर, ऑटो, रेलवेज, ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर विंस हुए कंपनी को इस तिमाही में। ऑर्डर बुक अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर भी 12% का बढ़त है, 10,470 करोड़ के पास अब टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट में अगर देखें तो ये सेगमेंट का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो नतीजे काफी मिले जुले थे, लेकिन जो ऑर्डर विंस आए ये काफी बाजार को सरप्राइज कर रही है। तो कह रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त करीब करीब 8% की तेजी है। लेकिन अब डे साहब आप बताइए कि ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? जिनके पास एबीबी है उनको क्या करना चाहिए, जिनको नया लेना है उनको क्या करना चाहिए? एकदम सही है। तेजी बहुत सॉलिड तेजी देखने को मिल रहा है, और तेजी मुझे लगता है टिकाऊ है, क्योंकि एक साल का जो एक कंसोलिडेशन बैंड था, उस कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है एक साल का जब ब्रेकआउट आता है, एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं इस लेवल में। और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 5950 का। हायर एंड पे मुझे लगता है 6620 तक जा सकता है। ठीक है, अब वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जी बिजनेस ने बाजार में आज की रिकवरी को सबसे पहले भांपा था। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। ओपनिंग से पहले ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सपोर्ट लेवल पर दी बाइंग की राय। ये बोल्ड कॉल सबसे पहले जी बिजनेस ने दी थी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.99, 50 बेसिस पॉइंट घट गया। 1.49 से सीधा 9.9 आ गया ना, कंफर्टेबल हो गया, क्लियर। यही था ऊपर। निफ्टी का भी आप देखिए 1.22 से वो 0.71 आ गया। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का जो पैनिक हुआ है वो हमारे बाजार में ज्यादा हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गिरने वाले कल हमारे ही बाजार थे। शुरुआत करने के बाद कहीं कहीं 25,300 375 की रेंज में एक बार पहला सपोर्ट निफ्टी लेने की कोशिश करेगा, उस पर नजर रखिए। रिकवरी आई तो रिकवरी में पहले 25,500 को पार करके टिकना जरूरी होगा, और टिकते हैं तो 25,575 अगला टारगेट होगा, और वहां पर रिकवरी के रुकने के आसार बनेंगे आपके लिए।
अगला टारगेट जो निफ्टी का बनेगा वो 25,575 से 650 का बनेगा। 61,175 से 61,250 की रेंज अगला टारगेट है। उसके बाद सीधा 61,500 तक का रास्ता खुला हुआ है। अगर फंसी हुई पोजीशन से निकलना ज्यादा बेहतर होता है बजाय प्रॉफिट बुक करने के, क्योंकि प्रॉफिट में तो इसका मतलब आप काफी नीचे के लेवल पे लेके बैठे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है कि एक एक लेवल को ध्यान में रखते चले और उसके बाद एग्जिट करें। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब सर डे साहब बताएं सर, ऐसे मार्केट में कहां पर पैसे लगाने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टॉक्स पे सर? जी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एकदम सपोर्ट को एक बार तोड़ दिया, तो मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस इंक्रीज होगा आज का दिन मार्केट में, बाकी रेस्ट ऑफ द सेशन में। और इंडिया विक्स भी राइजिंग दिख रहे हैं मुझे, तो मेरा एक सेल कॉल रहेगा इंडियन बैंक में। स्टॉक 941 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी। 941 के आसपास स्पॉट लेवल है और नीचे 915 तक जा सकता है। हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 952। दूसरा कॉल जो है वो बाई साइड में रहेगा KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 4674 के आसपास चल रहा है। स्टॉक चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे और यहाँ से और सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 4675 फॉर ए टारगेट ऑफ 4870 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 4590 पे। ओके, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया डे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ऐसे मार्केट में, ऐसे मूड माहौल में किस तरह की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फिलहाल मिड कैप बाजार में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।